श्री राधा 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 श्री राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री राधा। सभी को श्री धाम वृंदावन से जय श्री राधे। श्री लाडली जी की अपार कृपा सभी पर बनी रहे और सभी जन खूब नाम जप सभी जन करते रहे। तो सबसे पहले आज हमारी बहुत ही प्यारी जो है मृदुसुरी जी की जो लाली है, और लाली तो जो है ये श्री जी की सखी ही है। तो राधिका को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री जी की खूब कृपा राधिका पर बनी रहे और खूब भक्ति बढ़े और ऐसी कृपा श्री जी बनाए रखे कि वृंदावन वास मिले। हम श्री जी से यही प्रार्थना करें। तो आज का बहुत ही सुंदर भाव कि गुरुदेव की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेना ही दीक्षा है। दीक्षा का तात्पर्य केवल एकमात्र ये नहीं कि आप कंठी धारण आपने कर ली और फिर उसके बाद आप मनमानी आचरण करते रहे तो गुरुदेव संभाल लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो गुरुदेव आज्ञा करते आपको कर रहे हैं, अगर आप उस आज्ञा का पालन करते हैं तो बोले वही आपकी दीक्षा है। और दीक्षा होने के बाद भी अगर आप लोग मनमानी आचरण कर रहे हैं, जैसा गुरुदेव बता रहे हैं आप नहीं चल रहे हैं, तो बोले फिर आप ये जान जाइए कि आपका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। अब कोई बोले हमारी तो दीक्षा होगी, गुरुदेव संभाल लेंगे। वो जब संभालते हैं जब आप उनके द्वारा बताए हुए वचनों पर चलते हैं। जब साधक गुरु आज्ञा का पालन करता है तो जब उस साधक का अगर हृदय जलता है तो गुरुदेव उसे शीतलता प्रदान करते हैं, गुरुदेव उसे बहुत दुलार करते हैं और उस समय गुरुदेव ये कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू बस नाम जप कर और तू मेरे बहुत प्रिय। क्यों प्रिय? क्योंकि जैसा बताया जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है उसके अनुसार चल रहे हो तो तुम मेरे बहुत प्रिय। इसलिए ये बात सभी को ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रेम की परिभाषा बहुत ही सुंदर श्री हृदयदास जी बता रहे हैं। श्री हृदयदास जी कहते हैं प्रीति आर से विमल है जो को राखी जानी, कपट मोर चालगत ही होत दरस की आनी, जाके ही में जगमगे रूप, जाके ही में जगमगे रूप दीप उजियार, पर से जाता के जाय नसी दुख सुख सब अंधियार। वृंदावन रस के रसिक ये तो पैयत थोर, जिनके ही में बसत रहे रसमय मधुर किशोर। जो को जत फिरे आवे जग अब गाही, नेही दुर्लभ पावनो और सुलभ सब आही। ध्रुवदास जी कहते हैं प्रेम एक निर्मल दर्पण है। ऐसा जान समझकर उसे कोई सावधान व्यक्ति ही सुरक्षित रख सकता है। ध्यान रहे उस निर्मल दर्पण में छल कपट रूपी मोर्चा यानी जंग लगते ही उपासक को अपने एवं अपने प्रेमास्पद के स्वरूप दर्शन की हानि हो जाती है। जैसे दर्पण में अगर छोटा सा भी दाग हो, है ना, तो देखो आपकी जो
जो भी दर्पण के सामने खड़ा, अगर दर्पण जो है मैला है तो आप की जो उसमें छवि प्रकाशित हो रही है तो वो साफ प्रकाशित नहीं होगी। दर्पण को बिल्कुल साफ रखा जाता है ना। सभी के यहाँ ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जो शीशा है उसे बहुत ही साफ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी छवि हम जब उसमें देखें तो बिल्कुल साफ नजर आए, है ना। लेकिन अगर वही शीशा गंदा हो तो बोले फिर छवि नहीं नजर आएगी। तो यही समझाया जा रहा है कि इस दर्पण में छल कपट जैसे ही ये जंग लगते हैं तो फिर उस साधक को अपने प्रेमास्पद के स्वरूप दर्शन की उसे हानि हो जाती है। जिस प्रेमी के हृदय में प्रेमास्पद के रूप लावण्य का प्रकाशमय दीपक प्रकाशित है, उस प्रेमी का स्पर्श करते ही स्पर्श करने वाले के सुख दुखादि रूपी समस्त लौकिक प्रालौकिक कलेश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तुरंत बोले नष्ट हो जाते हैं। नित्य विहार में श्री वृंदावन रस के रसा स्वादी व रसिक जन, जिनके हृदय में रसमय राति मधुर युगल किशोर श्री ललित लाली लाल सदैव बसे रहते हैं, संसार में सकृत एवं दुर्लभ है। कोई सोचे कि ये तो बहुत सुलभ दर्शन हो जाते हैं, तो भैया बिल्कुल भी नहीं। यदि कोई व्यक्ति खोजता फिरे और सारा संसार खोज डाले तो उसे और सब कुछ मिलना तो सुलभ होगा, किंतु सच्चे प्रेमी हृदय का मिलना दुर्लभ ही होगा। प्रेमी की घाटी बड़ी टेढ़ी है और बोले साथ ही बड़ी अटपटी अर्थात जटिल है। प्रेम के पथ पर नेत्र रूपी पांव रूप दर्शन के मार्ग से चलना होता है। श्री दुर्दास जी कहते हैं कि यदि तुम ऐसा कर सकने में समर्थ हो तो उसी पथ पर चलो, नहीं तो आप फिर इस पथ पर चल नहीं पाओगे। अगर इतना सामर्थ्य है, बोले प्रेम की घाटी बड़ी टेढ़ी है ना, बहुत टेढ़ी है, और साथ ही साथ बोले अटपटी यानी बहुत जटिल मुश्किल है। इसीलिए जो प्रेम के पथ पर नेत्र रूपी यानी रूप दर्शन के मार्ग से चलना होता है, और अगर आप ऐसा कर सकते हो, इतनी सामर्थ्य आप सभी में है, तो ही इस पथ पर चलो, है ना। यहाँ अगर सोचो कि संसार का भी दर्शन कर लेंगे तो बोले ये नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा कि इसी नेत्रों से संसार का दर्शन करेंगे, इसी नेत्रों से प्रिया प्रीतम का दर्शन करेंगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बात सभी जन ध्यान रखो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए सभी से ये प्रार्थना की जाती है। इसलिए बहुत चलते हैं इस मार्ग पर, लेकिन पहुंचते बहुत ही कम है, बहुत ही कम। जब ये निर्मल दर्पण होता है ना, इसमें कोई भी दाग नहीं होता, तो बोले वो जो दर्शन होते हैं ना, तो फिर वो दर्शन बिल्कुल ओझल ही नहीं होते। आज सच बता रहे हैं, इतना मतलब आज गुरुदेव इतने सुंदर दर्शन तो रोजाना नित्य होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, रोजाना गुरुदेव के दर्शन प्राप्त होते हैं। लेकिन आज जो मुस्कुराहट है ना, अब हम बोल तो रहे हैं यहाँ, लेकिन हम बार बार वही मतलब छवि गुरुदेव के सामने आई जा रही है। बार बार कह रहे हैं कि इनकी एक मुस्कुराहट सच में मतलब कहीं का भी नहीं छोड़ती। पता नहीं आज बोलने का प्रयास किया जा रहा है, पर बार बार वही नजर आए जा रहे हैं, बार बार मतलब सामने बिल्कुल इतने मुस्कुराते हुए, इतने प्यारे, इतने सुंदर, अभी भी नेत्रों से ओझल नहीं हो रहे। हमें नहीं पता, शायद हमें ऐसा लग रहा है शायद आज मंगल गान में भी कोई त्रुटि हुई है, पता नहीं, हमें नहीं पता आज अगर ऐसा हुआ है नहीं हुआ, और आज मतलब बता नहीं सकते। रोजाना दर्शन है ऐसी बात है, लेकिन कई बार ऐसा दर्शन होता है कि वो आंखों से ओझल ही नहीं होते। और अब सामने ही बार बार प्रयास कर रहे हैं कि हम बोले पर हम बोल ही नहीं पा रहे, पता नहीं मतलब ऐसा पढ़ तो रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन सच में जो बार बार वही आज हमें नहीं लगता कि आज हम जो है सत्संग आज बोल पाएंगे। और सच में मतलब बता नहीं सकते। जैसे होता ना कि हमें कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा होता है कि मतलब बोलने का मतलब प्रयास करते हैं,
पर नहीं बोल पाते, क्योंकि दर्शन सुबह सुबह यहाँ आप लोगों के पास आपसे बात करने से पहले गुरुदेव का दर्शन, है ना, आप लोगों से बात करने से पहले कि गुरुदेव का पहले दर्शन, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। इसलिए जैसे कभी सत्संग नहीं होता तो यही होता है कि पहले या तो गुरु जी जैसे नहीं दर्शन हो पाते, लेट हो जाते हैं, तो यही रहता है नहीं पहले गुरु जी का दर्शन, उसके बाद कोई दिनचर्या फिर शुरू होगी, क्योंकि दर्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिना दर्शन ना नहीं हो पाता। तो आज बहुत प्रसन्न थे आज गुरुदेव और इतना मुस्कुराया, मतलब ऐसी वो जो दर्शन था ना, तो अब आंखों से यहाँ ना ओझल नहीं हो रहा बिल्कुल भी, एक क्षण के लिए भी नहीं। तो हम आज और यहाँ से हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन समझिए हमें भी नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। तो भाई अगर आज किसी का अगर कोई प्रश्न है पूछना चाहे तो पूछ लीजिए, बाकी ये तो आज हम नहीं कर पाएंगे, सत्संग तो हम नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि जादू भरी तेरी नजरें, है ना, मतलब जब ऐसा जादू करती है ना कि कोई कहीं का नहीं रहता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जब गुरुदेव यहाँ कुटिया के बाहर जब आए थे तो हमें पता भी नहीं था कि जैसे गुरुदेव आए हैं, लेकिन जब गुरु जी को देखा तो सच में अब सब हमसे कहते आप गुरु जी को अंदर बुला लेते। हमने कहा भाई हमारे तो मतलब वाणी ही अवरुद्ध हो गई थी, हम बोल ही नहीं पा रहे थे, है ना, बोल ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो कई बार ऐसा जीवन में मतलब स्थितियां आती हैं कि जब ऐसे दिव्य लीलाएं होती हैं तो उन फिर लीलाओं का दर्शन करने के बाद जब वो लीलाएं होती है ना तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है। सच में हम सच में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम बार 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 वही गुरु जी का ऐसे ऐसे मुस्कुराते हुए हम भूल नहीं पा रहे और ना भूलना चाहते। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो पूछना चाहे तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आज यही करेंगे, है ना, आज फिर यही विराम करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी का भी कोई हो। और हाँ, आज जैसे हमारे पास कल कॉल आया था, चंद्र ग्रहण से रिलेटेड पूछ रहे थे कि चंद्र ग्रहण है तो सेवा करनी है नहीं करनी है। तो देखो जैसे हम लोग सेवा करते हैं वैसे ही सेवा चलेगी, कोई ग्रहण हम लोगों के लिए नहीं होता, कोई ग्रहण हमारी श्री जी पर नहीं लगता, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे सेवाएं आप लोग निरंतर करते हैं वैसे ही जो है सेवाएं होंगी, ठीक है। जो सेवा हमारी जो है, जो हमारा दिनचर्या है वही दिनचर्या रहेगी, दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप खूब नाम जप जैसा होता है, जब माला करते हैं, शिव जी के लिए भोग बनाते हैं, जो भी है वो सब होगा। चंद्र ग्रहण है इसका मतलब नहीं कि कोई भी सेवा आज बंद कर दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम वीडियो के माध्यम कोई कहे कि वीडियो बना दो, हम लाइव आकर आप सभी को जो भी आपके प्रश्न का उत्तर होता है, प्रयास होता है कि लाइव के माध्यम से ही आप लोगों को बता दे। इसलिए आज कोई भी सेवा नहीं रोकेगा, जैसी सेवाएं आपकी होती है आप सभी जन उसी प्रकार सेवाएं आपकी चलेंगी, ठीक है। कोई भी सेवा नहीं रोकेगा, आपकी दिनचर्या जैसी है वैसी ही आपकी दिनचर्या रहेगी। ग्रहण का कोई भी प्रभाव ना हमारी श्री जी पर पड़ता है और हम श्री जी के हैं ना हम पर। कोई किसी ग्रहण में इतना सामर्थ्य नहीं जो हमारी सोचे हमारे प्रभु पर हो, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोई ग्रहण नहीं, सब सेवाएं निरंतर होंगी, ये बात सभी जन ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब जिनका इस था ग्रहण से रिलेटेड प्रश्न था उनको ये उत्तर मिल गया है। और बाकी अगर और किसी का कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए, क्योंकि आज तो गुरुदेव ने बहुत है वाणी को ही अवरुद्ध कर दिया है और पता नहीं कैसे सेवाएं होंगी आज यही जाने, ठीक है। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है पूछना चाहे तो पूछ सकता है। बाकी सभी जन कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखते रहिए, है ना। बाकी सभी जन कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखते रहिए। अगर किसी का कोई प्रश्न है पूछ लीजिए। चलिए, प्रवेश जी, शिवांगी जी, सभी को जय श्री राधे। श्री जी की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी पर खूब नाम जप सभी जन करते रहो। धाम आओ और गुरुदेव का दर्शन प्राप्त करो और दर्शन प्राप्त करके बावरे हो जाओ, सच में हो जाओ। सच में कहते हैं ना पागल हो जाओ आप लोग, यहाँ पागल बन जाओ। बोले पागल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो ऐसे तो सहज हो नहीं पाएंगे, है ना, सहज होना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन जो पागल होता है उसे तो कुछ नहीं, तो हाँ भाई हम पागल हैं,
अब कोई तो हमें कुछ भी बोले, हाँ हाँ हम पागल है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ भाई हमें कोई नहीं, अब सहज तो नहीं बन पा रहे, पागल है हम, हमें कोई बात का फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ हम पागल है। ठीक है, ऐसी सब धन ये ध्यान रखो। और बड़ी कृपा है श्री जी की, हम बार बार कहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात, हाँ परसों से वृंदावन रस महिमामृत जो है शुरू होगा, सभी जन बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा। और बहुत ही सुंदर ये जो सत्संग है परसों से शुरू होने जा रहा है, तो कोई भी जन सत्संग को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, कब ये दशा, हाँ अरे ज्योति जी पता है दशा जब हो भी जाती है ना तो पता ही नहीं लगता, सच में जब दशा हो भी जाती है ना तो पता ही नहीं लगता, सच में। और हमें बस इतना हम जानते हैं, हमें नहीं पता हम अगर ये प्रयास करेंगे मतलब सहज होने का, तो कहीं ना कहीं बार बार अहम आता है, वो पटक देता है ना, अहम आता है वो पटक देता है। लेकिन कृपा है गुरुदेव की कि वो बार बार जो है आकर बचाते हैं, बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की। और हमें लगता है अगर पागल यहाँ तो वही, जैसे गुरुदेव की हंसी देख लो ना, जब वो हंसते हैं सच में, जब उनका दर्शन कर लो सच में, तो है ये जो है ना, मतलब आज जो स्थिति देख लो कि मतलब बोलना कुछ चाहते पता नहीं क्या बोल रहे, मतलब पता ही नहीं लगता सच में हम तो बस इस बार गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए दीदी बहुत सारा दर्शन, हाँ बिल्कुल देते हैं गुरुदेव भगवान। दीदी ब्रज में होली कैसे बनाएंगे आप, हम कैसे बनाएंगे, हम जैसे अपने श्री जी के लिए जो है अच्छे बहुत अच्छे जो है श्री जी के लिए एक भोग जो है श्री जी के लिए बनाएंगे, है ना। और अपना जैसे श्री जी जहाँ सभी जन होते हैं, हमारा प्रयास की यहाँ अपना सभी जन आ जाते हैं, जो भी वृंदावन में होते हैं ना, होली पर तो उनको हम बोल देते हैं कि आप सभी जन यहाँ आ जाइए, सभी जन यहाँ होंगे। सबसे पहले श्री जी को, और फिर श्री जी को रंग लगा के, लाल जी को रंग लगा के, है ना, और इन्हें पदों का गायन करके, जो पद हैं होली के पद गायन करेंगे। और फिर जो है श्री जी की जो सखियां होंगी, श्री जी की सखियों के साथ बस होली हो गई, है ना, हो गई होली। ठीक है, और ऐसी होली खेली जाती है। होली ये तो ना कि हुड़दंग होता है, हुड़दंग कहते हैं, देखो होली अगर हमारे श्री जी के साथ हो गई, गुरुदेव भगवान के साथ हो गई, अब फिर तो ना कि हम इधर परिक्रमा मतलब कहीं बाहर जाए, वहां लोग मतलब लड़े, हाँ अपनी सखियां आ जाए तो अपनी सखियों के साथ, ठीक है, अपनी सखियां जो भी सखियां यहाँ इस समय वृंदावन में आई हुई है, सभी सखियां एक साथ एकत्रित होके और खूब श्री जी के पद गायन करो, श्री जी के लिए अच्छे भोग बनाओ, श्री जी को पवाओ, और जो जन आए हैं उनके लिए बनाओ, है ना। और बाकी क्या है, रंग में तो देखो ये तो एक होली का रंग है ना, जैसे लाल है, पीला है, गुलाबी है, नीला है, लेकिन जिस रंग में हम लोग रंगे हुए हैं ना, ऐसा कोई रंग बना ही नहीं, और ये रंग दिखता भी नहीं, और ये रंग जिसको दिखता है जो इस रंग में रंगा हुआ होता है ना, इसलिए सभी जन समझो। ठीक है, भगवान के साथ होली खेले थे, उनके यहाँ से इस बार भी रंग लाए हैं दीदी, हाँ बहुत सुंदर खेले थे। पर गुरुजी तो इस बार अभी होली खेले ही नहीं गुरुजी। इस बार तो रंगभंनी एकादशी पर भी जो था, पहले सखियां चाहती थी, लेकिन इस बार मना कर दिया गया था, रंगभंनी एकादशी पर भी होली गुरुदेव भगवान नहीं खेले थे, तो फूलों की होली हुई थी और उसमें सखियां को मना कर दिया गया था, है ना। ठीक है, हाँ तो बहुत ही इसी प्रकार, और बाकी कल सभी से मिलेंगे। अगर अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, और बाकी तो भाई है ना, हम तो कहते हैं ऐसा सच बताते हैं, मतलब इतना तो पता है कंफर्म है कि जब मतलब कहते हैं जब ये शरीर से प्राण जब जाएंगे ना, जाना तो श्री जी के निकुंज में, जब ये इस शरीर को छोड़ेंगे ना, तो बोले हंसते हंसते हुए ही जाएंगे सामने गुरुदेव, और ये शरीर छूट रहा है और वो तैयारी हो रही है निकुंज की, है ना तो सच में बहुत ही कृपा। हम भी बरसाना परिक्रमा की थी और वृंदावन आए थे, लेकिन आपकी कोई बात नहीं, अरे आप लोग वृंदावन आए हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है ना, आप लोग वृंदावन में आए हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा हाँ, बाबा वो विनोद बाबा की सच में बहुत सुंदर दर्शन, बहुत बढ़िया।
ठीक है। तो आज तो भाई हमारी वाणी अवरुद्ध है, गुरु जी ने ऐसा जादू आज कर दिया है। तो बाकी अगर प्रश्न है पूछ लो, नहीं तो भाई आज जय श्री राधे करो। ठीक है, चलिए। और चंद्र ग्रहण बार बार बता रहे हैं, कोई चंद्र ग्रहण नहीं अपन लोगों के लिए, श्री जी की सेवा होगी। ठीक है, जैसे सेवा होती है वैसे होगी। हाँ हाँ, आप सभी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। हाँ, जो वृंदावन में हो तो आ जाना आप लोग। ठीक है, जो वृंदावन में है वो आ जाना। ठीक है ना। हाँ, तो भैया ऐसे मत आना कि तुम शाम को आ रहे हो। अभी पिछली बार की बात थी, हाँ, मतलब दोपहर तक हो गया, हम अपना स्नान करके अपना आराम से बैठे तो जनाई दीदी अरे हमने कहा अब भैया अब कौन होली खेलेगा, है ना। लेकिन जो होली है अपने प्रिया प्रीता से, है ना, अपने प्रिया प्रीता से। ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो श्री जी की कृपा बनी रहे सभी पर। राधा 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 श्री राधा